पूरे छत्तीसगढ़ में जमीनों पे कब्जा करना, अवैध निर्माण करना, सरकार के संरक्षण में और कांग्रेसियों में ही जमीनों को कब्जे के लेकर यादवी संघर्ष होना, ये एक सामान्य बात हो गई है। आम लोग तो परेशान हैं। कांग्रेस के लोगों की गुंडागर्दी से, उनके अवैध कामों से, उनकी अवैध वसूली से, और अब तो कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में, अब जो धार्मिक गुरु हैं, उनके जो आश्रम हैं, उन पर भी उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जो विश्व की, देश की एक बहुत बड़ी आबादी के आराध्य हैं, संत श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब, उनके आश्रम पर कब्जा करने के लिए उनके आश्रम से लगी हुई 8 फुट की गली पर कब्जा कर लिया गया। उनके आश्रम का जो किचन है, उसके ऊपर में 3 मीटर तक का छज्जा डाल दिया गया। वहां पर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए थे। उन दोनों ट्रांसफार्मर को सड़क पर लाकर लगा दिया गया। कल माननीय अजय चंद्राकर जी, माननीय सुब्रतन शर्मा जी और प्रमुख लोगों के साथ हम प्रकाश मुनि नाम साहेब जी के आश्रम में गए थे। उनसे हमने पूरी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उन्होंने रायपुर नगर निगम कमिश्नर को भी लिखित में शिकायत दी है। उसके बाद में हमने स्थल निरीक्षण किया। स्थल निरीक्षण में नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। हमने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को भी सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि हम राहुल गांधी जी के कार्यक्रम की तैयारी में हैं, तो हमारे नीचे के अधिकारी आएंगे। उन अधिकारियों ने बताया कि ये जो निर्माण हो रहा है, ये पूरी तरह अवैध है। 65% निर्माण की अनुमति दी गई है, परंतु वहां पर 100% निर्माण हो रहा है। चारों तरफ 5-5 मीटर से सेटबैक छोड़ना था, जो नक्शा पास हुआ है। वो जो नक्शा पास हुआ है, वो कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल के लिए पास हुआ है, परंतु वहां पर हॉस्पिटल बनाई जा रही है। जो प्रकाश मुनि नाम साहेब को निर्माणकर्ता ने बताया कि हम यहां पर हॉस्पिटल बना रहे हैं। हॉस्पिटल के लिए जितने पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वो पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। जो अंडरग्राउंड स्लैब डाला गया है, वो 2.7 मीटर का होना चाहिए, परंतु वो 4 मीटर से ज्यादा का है। और ऐसा ही निर्माण वहां से 500 मीटर दूर एक और हो रहा है। रायपुर शहर में ऐसे कई स्थानों पर कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में अवैध निर्माण। बैजनाथपारा में 14 उत्कल समाज के लोग रहते थे, उनकी झोपड़ियों को हटाकर वहां पर कब्जा कर लिया गया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना ज्यादा जमीनों पर कब्जा कर सकता है।
कौन कितना ज्यादा अवैध निर्माण कर सकता है। गरीब लोग सड़कों पर ठेला लगाते हैं तो उनकी जब्ती हो जाती है। कोई दूसरा व्यक्ति अवैध निर्माण करता है तो उसके ऊपर भी बुलडोजर चल जाता है। हम तो मुख्यमंत्री जी से इस बात का जवाब चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ को और रायपुर को अवैध निर्माण का जमीनों पर कब्जा करने का चरागाह बना दिया गया है। क्या राहुल गांधी जी को कल आ रहे हैं, क्या ऐसे स्पॉट को भी ले जाकर दिखाएंगे? क्या इसकी जानकारी देंगे? और ऐसे ही सत्ता पार्टी के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में हो रहे अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिए कल कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया। कोई अर्जेंसी नहीं थी, कोई जरूरी नहीं था, बिना तैयारी के इस प्रकार के अवैध निर्माण, जमीनों पे कब्जा करना, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में सरकार की सह पर जो काम चल रहा है वो पूरी तरह अवैधानिक है, पूरी तरह नियम कानून के विरुद्ध है। रायपुर राजधानी है, राजधानी के विकास के लिए तो ये सरकार कुछ नहीं कर रही, परंतु ऐसी महत्वपूर्ण जमीनें उनके ऊपर में कांग्रेस के कार्यकर्ता कब्जा कर बिना नियम कायदे कानूनों के अवैध निर्माण कर रहे हैं। ये तो हम प्रकाश मुनि नाम साहब जी को बधाई देना चाहेंगे, इन्होंने ये हिम्मत की और इसको उजागर किया। लाखों लोग उनके अनुयायी हैं। अगर इस प्रकार के अवैध निर्माणों को नहीं तोड़ा गया तो अगर उनके अनुयायी सड़कों पर उतरेंगे तो कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल होगा। घटना के दिन रात को भी लगभग 1000 लोग सड़कों पर आ गए थे। शासन प्रशासन ने उनको आश्वासन देकर वहां से वापस किया। हमारे शिवरतन शर्मा जी के क्षेत्र में दामाखेड़ा कबीर समाज का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। प्रकाश मुनि नाम साहेब से लगातार शिवरतन शर्मा जी संपर्क में है। उनके छोटे संत भानु नाम साहेब जी से मेरी भी चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो उनमें इस सब मामले को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। हम मांग करते हैं कि इस प्रकार के जितने अतिक्रमण, अवैध निर्माण हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे हैं, उनकी जांच की जाए और उनको पूरी तरह हटाया जाए। इसी प्रकार का एक बड़ा मामला आरंग का भी है। इसके बारे में जो आरंग का कब्जा है 22 एकड़ में, उसको देखने के लिए अजय चंद्राकर जी, शिवरतन शर्मा जी गए थे स्पॉट पर। इसके बारे में शिवरतन शर्मा जी आपको जानकारी देंगे कि सरकार के संरक्षण में किस प्रकार से अवैध कब्जे हो रहे हैं। शिवरतन शर्मा।
आरंग में नेशनल हाईवे के ठीक नीचे 22 एकड़ में अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है और उस अवैध कॉलोनी के निर्माण के लिए एनएच की जो रेलिंग लगी हुई थी वो रेलिंग तोड़ी गई है और तोड़ करके एनएच की जमीन पे ही उसका रास्ता बनाया गया। हम और अजय चंद्राकर जी वहां स्पॉट इंस्पेक्शन लिए गए थे। एक टेम्परेरी मीटर कनेक्शन लिया गया, विद्युत कनेक्शन लिया गया डोमन सिन्हा के नाम और एक कनेक्शन से 18 प्लाट में मालूम कट रहे थे उसमें कनेक्शन दिया। मीटर भी नहीं लिखा है, कनेक्शन किस उद्देश्य से लिया गया ये भी नहीं लिखा गया। हम लोगों ने इस पार्ट पे तहसीलदार को, एसडीएम को, पटवारी को, नगर पालिका के सीएमओ को सबको बुलवाया, सब लोग साथ में, सब एक दूसरे पर टालने में लगे हुए। माए बताया गया कि जो कानूनी बन रही उसके अंदर लगभग 2 एकड़ शासकीय भूमि घास जमीन वो भी बेजा कब्जा में उसमें कब्जा कर ली गई और ये सारा कार्य करने के लिए बड़े रीजनल राजनेताओं को उपकृत किया गया है। एक राजनेता को तो उस कॉलोनाइजर ने 40,000 वर्ग फीट की जमीन उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पे गिफ्ट की। तहसीलदार और पटवारी को भी वहां कुछ प्लाट गिफ्ट में दिए गए। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सारा घटनाक्रम चल रहा है, सारे अधिकारी देख रहे हैं, वही कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग जब पूछताछ करने लगे तो सब गोलमाल उत्तर देने लगे। इस पार्ट पे ले गए तो वहां भी वो एक दूसरे को टालते हुए दिखे। मकान की स्थिति यह है, माननीय वहां के स्थानीय विधायक जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, भव्य महल का निर्माण चल रहा है, उसके लिए भी कैसे पट्टा दिया गया, किस नियम से उनको पट्टा दिया गया। पूरा नगर पालिका आरंग का स्टाफ लगा हुआ है, कितने का पट्टा है, कितने में कब्जा है, इसको देखने की आवश्यकता है। और पूरी जो 22 एकड़ की कॉलोनी और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री का जो मकान बन रहा है उसके दोनों की जांच करने की आवश्यकता है। हम लोगों के जाने के बाद सीओ ने बोला कि मैंने रजिस्ट्री रोकने के लिए चिट्ठी लिखी पर रजिस्ट्री रोकी नहीं गई। कल समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर हुआ है। सवाल एफआईआर का नहीं, सवाल इतना बड़ा निर्माण कार्य हो गया, प्लाट बिक गए, नामांकन होना शुरू हो गया, उस समय अधिकारी क्या कर रहे थे? उस समय उसको क्यों नहीं रोका गया? किनके संरक्षण में काम हो रहा? ये जांच की आवश्यकता आरंग के पूरे मामले में है और सीधा सीधा ये जो कुछ भी हो रहा है ये नगरीय प्रशासन मंत्री के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और माननीय बृजमोहन जी ने कबीर पंथ के आश्रम की डिटेल बात आपके सामने रखी। देखिए, अभी कल हम लोग कलेक्टर से भी इस विषय में बात करने के लिए गए थे। कलेक्टर ने एक बातचीत में हमसे कहा कि भाई पंत श्री प्रकाश मुनिनाम साहब से मेरी बात हुई है, उन्हें 15 दिन का समय दिया। मैंने उनसे बात करने के बाद पंत श्री प्रकाश मुनिनाम साहब से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कलेक्टर से कोई बातचीत डायरेक्ट नहीं हुई है, हो सकता है मेरे भाई से बात हुई। पर आज प्रशासन कह रहा है कि हमने पंत श्री के परिवार के कहने से 15 दिन का समय दे दिया। आप ये बताइए, किसी दूसरे व्यक्ति का ऐसा मामला होता तो क्या प्रशासन 15 दिन का समय दे देता क्या? हमको तो ये 15 दिन का जो समय दिया गया है इस पर संदेह है। इस 15 दिन में बैक डेट पे इसके नियमितीकरण के लिए कोई कार्रवाई ना कर दी, क्योंकि कल ही कैबिनेट ने नियमितीकरण का प्रस्ताव पारित किया है। हम इस बात को जानते हैं कि नियमितीकरण उनका होगा जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है, पर आज इस सरकार की स्थिति ऐसी है कि ये कुछ भी कर सकते हैं और जिस व्यक्ति का कब्जा है उस व्यक्ति को किसका संरक्षण है बताने की आवश्यकता नहीं है। और अधिकारियों को तो हाथ पैर कांप रहे हैं, हम कैसे कार्रवाई करें? पर वो अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो पूरे छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी।
कबीर पंथ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसके विरोध में सड़क पर निकले। हमने कल कलेक्टर से मिलकर दोनों विषयों पर चर्चा की है और कलेक्टर के माध्यम से हमने शासन प्रशासन को भी इस बात से अवगत कराया और चेतावनी भी दी है कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां नहीं रुकेंगी, कार्यवाही नहीं होगी, तो आने वाला समय शासन प्रशासन तैयार हो जाए बड़े आंदोलन के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए। कल राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ प्रवास है। जिन कामों के लिए प्रवास हो रहा है उसके संदर्भ में विषय हमारे अजय चंद्राकर जी उन विषयों पर चर्चा करेंगे। कल 3 साल बाद माननीय सांसद राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जिन कामों के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं उन कामों के लिए हम राहुल गांधी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मसलन सेवाग्राम बना रहे हैं। सेवाग्राम की न तो किसी तरह की डिजाइन तैयार है, न प्रोजेक्ट तैयार है, न बजट है, न प्रशासकीय स्वीकृति, न उसका कोई कॉन्सेप्ट। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, अपने हाईकमान के नजरों में आने के लिए ये काम कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता यदि हैं तो बिना प्रशासनिक कार्यवाही किए बगैर उसको ये काम नहीं करना चाहिए, उसके स्तर का नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि वर्धा में गांधी जी ने अपने जीवन काल बिताया, बहुत सारे प्रकल्पों को शुरू किया, बहुत लोगों को प्रशिक्षित किया, बहुत सारे लेखन उन्होंने किए। इस सरकार को चाहिए कि सेवाग्राम बनाने के बजाय वहां राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग आते बनाने के बजाय जो छत्तीसगढ़ में गांधी जी कंडेल गए जैसे मोती बाग में सभा को संबोधित की, उस समय अंग्रेज नाम था इसका, ब्राह्मण पारा की लाइब्रेरी गए। ऐसे जगहों में गांधी मैदान जहां गांधी जी ने सभा ली वहां तो ट्रैफिक का पार्किंग बना दिए है, आकार छोटा कर दिया है। तो गांधी जी के स्मृति स्थलों को विकसित करे तो अच्छी बात है और सही गांधीवादी है तो उनको गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए राहुल गांधी जी के मुंह से शराबबंदी की घोषणा करवानी चाहिए कि आज से शराबबंदी कर रही है और ये सरकार गांधीवादी को अगले दौर पे मानती। दूसरी बात, अमर ज्योति ज्वाला बनाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बजट है, कैसे होगा? फिर मैं वही बात कहूंगा कि उसकी कोई प्रशासनिक स्वीकृति, कोई बजट, कोई ड्राइंग डिजाइन, कोई अवधारणा नहीं है। और यदि करना है तो रायपुर उन पहले शहरों में था हिंदुस्तान के जहां शहीद स्मारक बने। रायपुर में शहीद स्मारक बना हुआ है, चाहे वो वहां ज्योति जला सकते हैं जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के बजाय। शहर के मध्य में है, सारे लोग देखेंगे और प्रेरित होंगे कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों में जो लोग शहीद हुए उनकी याद में ये ज्वाला जल रही है करके। तो सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए आप लोग बहुत जागरूक हैं, हमसे ज्यादा सूचना रखते हैं। राजीव मितान क्लब की घोषणा करेंगे। राजीव मितान क्लब क्या है, क्या उसका उद्देश्य है, कब उसका पंजीयन हुआ, कंपनी में पंजीयन हुआ, सोसाइटी में पंजीयन हुआ, कौन अधिकारी होगा, कौन नियुक्ति करता होगा, क्या योग्यताएं होंगी? तो तथाकथित योग्यताओं में राजनीतिक योग्यताएं ही मायने रखती हैं कि करोड़ों रुपया चुनाव के पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्लब बना के नाम से दिया जाएगा। जिस तरह से बस्ता बांटने में अपनी तस्वीर लगाए थे स्वर्गीय जोगी जी, जिनका हम लोगों ने विरोध किया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपना छक्का टी शर्ट देंगे, फोटो छपे और चुनाव खर्चा वो बचाएंगे। ये कोई छत्तीसगढ़ के उद्धार की युवा शक्ति के उपयोग की योजना नहीं है। योग्यताओं में उन्होंने ये भी कहा है कि योग्यता राजनीतिक होनी चाहिए और राजनीतिक योग्यता होने का मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता होना चाहिए। तो प्रशासकीय तौर पर, शासकीय तौर पर इसकी कोई कार्य योजना, उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, नियुक्ति, इस्तीफा, बजट, अकाउंटिंग कैसे होगी, कार्य कौन कौन से होंगे, ये स्पष्ट नहीं। 2 साल से कम चुनाव में बाकी,
ये बेसिर पैर की जो बात कर रहे हैं अपने हाईकमान के सामने, गांधी जी और राजीव जी का नाम लेके जो धूल झोंक रहे हैं राहुल गांधी जी के आंखों में, उसको बंद करना चाहिए। और हम तो राहुल गांधी जी से आग्रह करते हैं कि इन तीनों योजना की पूरी जानकारी लेने के बाद ही वो उसका शिलान्यास करें, एक। और दूसरे, यदि मजदूरों के प्रति सहानुभूति है तो मजदूरों का पूरा पेमेंट वो एक साथ करें, और जितने लोगों को वो छांटे मजदूर न्याय योजना के लिए, उसके पंजीयन की अवधि तौर तरीके सब संदिग्ध थे, जितने उसकी संख्या 4 गुनी अधिक होगी यदि सरकार लोगों को समय देकर समझाएगी तो कि आप कैसे कर सकते हैं। तो ये योजना भी इस योजना में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है पंजीयन में, कि जिन लोगों का पंजीयन किया गया अमूमन कांग्रेस से जुड़े लोग, इसलिए फिर से पंजीयन करके इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ लागू करना चाहिए। ये अपील हम राहुल गांधी जी से करना चाहते हैं। ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे बड़ा मुक्तांगन बनाने का प्रयास, संस्कृति खुला संग्रहालय बनाने का प्रयास जब बृजमोहन जी संस्कृति मंत्री थे तब से शुरू हुआ। वहां तक किया जा सकता था बहुत सा काम जो है, जो सेवाग्राम के लिए खर्च करने जा रहे हो। तो ये एक कांग्रेस का प्रोपोगंडा है, और असली कहें तो उनकी सत्ता की लड़ाई है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश हो रही है। और इन 2-3 दिनों में जो घटना, जो सोशल मीडिया और जो चीजें चल रही हैं, वो उसी संघर्ष का परिणाम। देखिए, आपने शिवरतन जी को भी, अजय चंद्राकर जी ने भी कहा, जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता आता है और उससे किसी योजना की शुरुआत या उद्घाटन होता है तो उसके जितने प्रशासनिक और शासनिक स्तर पर स्वीकृतियां होनी चाहिए वो सबकी के प्रमाण होने चाहिए। अजय जी ने आपको बताया कि इन तीनों चारों योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई बजट में प्रोविजन नहीं है, उसकी कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है, उसकी कोई योजना नहीं है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी तक इस सरकार ने जितनी योजनाओं की घोषणा की है उसमें एक भी पूरी नहीं हुई है, एक भी लागू नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी जी के जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता में पिछले 3 सालों से उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अब राहुल गांधी जी की आंखों में भी धूल झोंकने का काम ये सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आए, उनका स्वागत है, परंतु इस प्रकार के फर्जी योजनाओं जिसमें छत्तीसगढ़ की सरकार 51,000 करोड़ का कर्जा ले चुकी है, तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है, विकास के कामों के लिए पैसे नहीं है, और ऐसे काम जो काम अनुपयोगी हैं, जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है, ऐसे कामों में का शिलान्यास करना, उद्घाटन करना और उसमें पैसा खर्च करना, ये छत्तीसगढ़ की जनता के गाढ़े टैक्स की कमाई के पैसे का दुरुपयोग है। हम राहुल गांधी जी से आग्रह करेंगे कि इन तीनों योजना की शुरुआत जब तक उसके लिए बजट प्रोविजन, प्रशासनिक स्वीकृति, उसके नियम कायदे कानून नहीं बन जाते हैं तब तक उनको नहीं करना चाहिए। इस बात का आग्रह हम राहुल गांधी जी से करते हैं। चलिए, ये बोला जा रहा है कि राहुल गांधी का विरोध भी करेंगे, क्या विरोध भी करने का प्लान है क्या भाजपा का? हमारा जो युवा मोर्चा है वो इस सरकार के द्वारा, क्योंकि कोई भी योजनाओं को, विकास की योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा है और इसलिए फर्जी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उनसे करवाया जा रहा है, इसलिए हमारा युवा मोर्चा राहुल गांधी जी के दौरे का विरोध करेगा। चंद्राकर जी, एक आपसे सवाल है कि आपने कहा कि राहुल गांधी जी को प्रभाव में लेने की कोशिश, तो ये प्रभाव में लेने की कोशिश, तो इस प्रभाव में लेने में फायदा क्या हो जाएगा? आपस का सत्ता संघर्ष कांग्रेस का, जैसे आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं टीएस बाबा जी के खिलाफ जो आया उसको, और राहुल गांधी जी को दौरे में जिस तरह की फर्जी योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम गांधीवादी हैं, और इसीलिए हमने कहा शराब को बंद करके बताओ। हम तो कहेंगे कि टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि जिन लोगों ने बृहस्पति सिंह जी की हत्या का
आरोप मेरे ऊपर लगवाया था, वही लोग मेरे ऊपर ये दूसरा आरोप लगा रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि टीएस सिंहदेव जी उनका नाम उजागर करें कि आरोप कौन लगा रहे हैं। रायपुर में आप जो है निर्माण का निरीक्षण करने गए थे, जैसे शर्मा जी ने बोले कि वहाँ मंत्री जी के उसमें हो रहा है, तो यहाँ किसके उसमें हो रहा है? यहां तो हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी जितने भी काम हो रहे हैं, ये निर्माण कर या तो मुख्यमंत्री जी आदेश करें से या तो मुख्यमंत्री जी को ना दिख रहा है ना उनको सुन रहा है। अगर उनको दिख रहा है, उनको सुन रहा है, तो हम ये मानते हैं कि सब कुछ मुख्यमंत्री जी के सहमति से, सरकार की सहमति से हो रहा है, और उनकी सहमति से नहीं हो रहा है तो इन सब निर्माण कामों को रोकने का, एफआईआर करने का, गिरफ्तार करने का कार्रवाई मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। नहीं, ये दोनों जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो कंस्ट्रक्शन एक दिन में नहीं हो सकता, 4 से 6 महीने का समय उसमें लगेगा। मालिक और लगातार विरोध कर रहे हैं। मालिक चाहना चाहता है, जैसे वहाँ पे आपने और इसका कनेक्शन कांग्रेस से कैसे है? आप लोग कांग्रेस पर जोर दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस से क्या संबंध है दोनों कब्जों का? ये जो प्रकाश मुनि नाम साहेब जी ने शिकायत की है, उस शिकायत को आप देख लें तो आपको सब चीजें उजागर हो जाएंगी। क्योंकि सामान्यतः हम लोग राजनीतिक मर्यादाओं का पालन करते हैं। उन मर्यादाओं में हम व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते, परंतु ये मजबूरी है कि सरकार के संरक्षण में जो अनार्की हो रही है, जो नादिरशाही हो रही है। कल अजय चंद्राकर जी ने एक शब्द का उपयोग किया कि अगर इस देश में दिल्ली में सबसे बड़ी लूट कभी हुई थी तो नादिर शाह के जमाने में हुई थी, और दूसरी लूट हो रही है तो अब छत्तीसगढ़ में। समझ गए सर, अधिकारी सत्ता पक्ष के दबाव में रहते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेगी, क्योंकि शासन तो दबा भारतीय जनता पार्टी, हम विपक्ष में हैं, हम आदेश जारी नहीं कर सकते। हम आंदोलन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, वो सब हम करेंगे। उर्दू का एक शब्द बता रहा हूं मैं, एजाज माने चमत्कार होता। छत्तीसगढ़ में चमत्कारिक राज चल रहा है।